वृषभ लगन के चार्ट में राहु जब भी सप्तम भाव में अगर स्थित होते हैं तो वास्तव में यहाँ राहु आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, अब तक हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन के विभिन्न भावों में अगर किसी का भी राहु प्लेस्ड होगा तो वास्तव में किस प्रकार के इफेक्ट्स मिलेंगे, और इस वीडियो में सप्तम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। सप्तम भाव में जहां वृश्चिक राशि में अब आपके राहु स्थित होंगे, वृश्चिक राशि में यहाँ राहु स्थित होंगे तो आपके मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप जो भी होंगे वो काफी मिस्टीरियस स्थिति में होंगे। आपका इवन मैरिड लाइफ भी काफी मिस्टीरियस होगा। इससे आपको आपके पार्टनर के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे राहु आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाएगा और आपको खुद को भी। बट इसकी तुलना में कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा उसका बिहेवियर या उसके बारे में आपको समझने में काफी परेशानी आएगी। ऑलमोस्ट आपके केतु क्योंकि लगन में स्थित होते हैं, लगन में केतु के स्थित होते हैं, आपको आपके पार्टनर को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना समझना बहुत आसान नहीं होगा। इसी तरीके से आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस प्रकृति का होगा, साथ ही वो आपको इजीली जज कर लेगा। राहु के यहाँ स्थित होने से अब आपको मंगल की स्थिति भी देखनी होगी। वास्तव में आपके चार्ट में अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुल मिलाकर ये बोला जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ में आपको ये देखना होगा कि केतु के साथ आपके लगन में कोई भी प्लेनेट है या नहीं। वैसे भी अगर केतु के साथ कोई भी प्लेनेट आपके लगन में होगा तो उसकी एनर्जी और भी ज्यादा कम होती जाएगी। बट राहु के साथ जो ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा है उसकी एनर्जी को जरूर राहु यहाँ काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की तुलना में आपकी मैरिड लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को और आपकी पब्लिक इमेज को ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। राहु के यहाँ स्थित होते हुए हमेशा ही आपको थोड़ा सा आपके पार्टनर पे संशय रहेगा। साथ साथ में आपके शुरुआत में जब आप मैरिज करने जा रहे हैं उस टाइम आपको कोई भी एक पार्टनर चुनना काफी कठिन होगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर के या इवन आपके खुद के बहुत सारे रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी आपके पार्टनर और आपके मध्य चलेगा वो काफी मिस्टीरियस रहेगा, लोगों के सामने वो चीजें नहीं आ सकेंगी। इस वजह से आप खुद को एक्सप्लेन करने, आपकी वास्तविक स्थिति को दूसरों को बताने में काफी ज्यादा सही महसूस करेंगे। राहु की यहाँ स्थिति है तो वास्तव में आप देखिए राहु के साथ कोई भी प्लेनेट यहाँ है या नहीं। देखिए, राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह है तो वो ग्रह भी आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा और वो अपनी क्वालिटीज आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट करेगा। यहाँ राहु के स्थित होते हुए हालांकि आपका फॉरेन कनेक्शन बनता है अगर मैरिज से बाद या इवन मैरिज से पहले भी, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा। बट वास्तव में आप इंडिविजुअली इतने ज्यादा सक्षम नहीं होंगे कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट कर पाए। यहाँ पे हो सकता है कि अगर राहु का कोई मित्र ग्रह ही राहु के साथ बैठेगा तो वो आपकी पब्लिक इमेज को और आपके नेम फेम को काफी तेजी से बढ़ाएगा। बट इसका आभास आपको होना चाहिए वास्तव में। अब आपको आभास इसलिए नहीं होगा कि आपके लगन में केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होने से बिल्कुल आप अपने बारे में ऑपोजिट सोचेंगे। जो भी क्वालिटी, जो भी प्रवृत्ति आपको प्रकृति ने दी है उसके आप अगेंस्ट काम करने वाले होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से या एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 11वें भाव को और लगन को राहु यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, क्योंकि वो लगन पर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा होगा। बट जरूरी नहीं कि मैरिज के बाद ही आपको नेम फेम मिलेगा, मैरिज से पहले भी आप काफी फेमस हो सकते हैं। बट आपको अपनी एक्चुअल स्थिति का आभास होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ अब आपके लग्नेश यानी शुक्र बहुत कमजोर स्थिति में चार्ट में नहीं होने चाहिए। ऐसा जो राहु होगा वो आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल देगा। नेटवर्क सर्कल से आपको हमेशा सपोर्ट अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन अक्सर जहां भी आप ये देखेंगे कि किसी के भी साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, वही लोग आपको चीट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु एक चीटर की तरह है। और चीट करने वाले जो लोग होंगे वो आपको आपके बहुत ज्यादा नजदीक नजर आएंगे। ऐसे में आपके लिए किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना बहुत आसान होगा शुरुआत में, लेकिन बाद में जब आप धोखा खाएंगे तो आप काफी फ्रस्ट्रेट होंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, या शुक्र काफी कमजोर स्थिति में है, इस केस में केतु का प्रभाव आपके लगन पर बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। तो वास्तव में आप अपने जीवन के लिए कौन सा रास्ता तय करें, वास्तव में भौतिक जीवन जिएंगे या एक बहुत आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, इसमें भी आप काफी ज्यादा परेशानी फेस करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राहु जहां जहां एस्पेक्ट कर रहे हैं वहां उस ग्रह का प्रभाव भी हो सकता है आपके चार्ट में। जैसे अगर सपोज करिए यहाँ मान लीजिए जुपिटर
स्थित हैं। तो जुपिटर स्थित होने के केस में आपके जुपिटर भी वहीं एस्पेक्ट करेंगे जहां राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जुपिटर अगर स्थित है तो फिर जुपिटर यहाँ रेट्रो नहीं होने चाहिए। अगर जुपिटर रेट्रो हो जाते हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। साथ साथ में आप खुद को कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आप अपने बारे में फ्यूचर के लिए कैसे प्लान कर पाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होता जाएगा। और लोग वैसे तो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे और आपको काफ़ी अच्छे से जज भी करेंगे, लेकिन एट द एंड जब भी रिजल्ट की बारी आएगी या कोई भी आप अगर सपोर्ट प्राप्त करना चाहें किसी से भी, तो उसकी बारी आएगी तब आपको नुकसान होगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को चुनने में कुछ इस प्रकार की भूल कर दें या आपका जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आप उसी को चुनें। ऐसे में सामने वाला आपकी कमजोरी का फ़ायदा अवश्य उठाता हुआ नजर आएगा। साथ साथ में ये क्योंकि मंगल का घर है, मंगल का घर होने की वजह से यहाँ मंगल की एनर्जी अवश्य ही है, तो यहाँ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या विवाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ पार्टनर को हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। तो मैरिज होने के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। हालांकि ये पब्लिकली डीलिंग करना आपके लिए जरूर आसान बना देगा राहु, लेकिन राहु सिर्फ आपको इंडिविजुअली ही फायदा कर सकता है। ऐसे में राहु की अगर आपको दशा हो तो आप सेल्फ डिपेंड बनने के लिए देखें। ऐसा राहु आपको फॉरेन टूर करने या इवन फॉरेन सेटल होने की भी बहुत ज़्यादा चाहत देगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट होकर फॉरेन सेटल होने जा रहे तो आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। तो आपका बुद्धिमत्ता, आपका विवेक, आपकी समझदारी आपको खुद ही काम में लेनी होगी। अब आपको देखना होगा वास्तव में राहु जहां आपके लगन पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज को मल्टीप्लाई किया है राहु के साथ होने की वजह से। साथ ही साथ अब वो ग्रह केतु को भी काफी इजीली प्रभावित कर सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी केतु ने सोख ली है, इसलिए वो ग्रह आपके लगन में आने के बावजूद भी कमजोर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, क्योंकि आपको उन भावों के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी अब। साथ ही जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई है, तो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप में उन भावों का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिन भावों का स्वामी वो ग्रह है और जो राहु के साथ बैठा है। साथ ही साथ वो आपके लगन को एस्पेक्ट करेगा, तो वो लगन पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। अब आपको उसका संबंध शुक्र के साथ भी देखना होगा, केतु के साथ भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी। इस केस में अगर देखा जाए तो राहु भी वैसे तो केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को प्रभावित अवश्य ही करेंगे, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु एक सीमा तक ही यहाँ केतु पर सिर्फ प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाएगा थर्ड पे। थर्ड पे राहु का एस्पेक्ट आएगा, ये आपको थोड़ा आक्रामक बनाएगा कहीं ना कहीं और बहुत ज्यादा इंपल्सिव बनाएगा। राहु का दृष्टि थर्ड हाउस पे है, तो आप अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, इवन अपने जो भी एकदम खास लोग होंगे उनसे काफी अटैच्ड नजर आएंगे। अगर थर्ड हाउस में कोई क्रूड प्लेनेट है तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। राहु यहाँ थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस करने की एबिलिटीज के लिए बहुत अच्छा होगा। आप इंडिविजुअली कोई भी बिजनेस करना चाहें तो उसमें काफी सफलता हासिल कर सकते हैं, आपको काफी नेम फेम मिल सकती है। और साथ साथ में यहाँ लेकिन दूसरों से जितनी ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और दूसरे लोग आपका फायदा उठाते जाएंगे। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, क्योंकि अगर राहु की महादशा होगी तो ये दशा जो है आपको पूरा पूरा इल्यूजन में रखेगी और इससे आपको बहुत ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। इसके साथ साथ जब भी आप अपना पार्टनर चुन रहे हैं, जिसके साथ भी आप मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपका उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑब्सेशन है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपका, तो आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है, क्योंकि ये अटैचमेंट आपकी हटने वाली नहीं है और इसी का फायदा आपका जो सामने वाला पार्टनर होगा वो उठाएगा। तो आपको ये सब समझना जरूरी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैरिज होने के पश्चात आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर हो सकता है जो आपको काफ़ी फायदा भी करेगा। बट यहाँ जितना ज़्यादा आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आएंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी आपके वृषभ लगन के चार्ट में राहु सप्तम भाव में स्थित होंगे।